जब रावण ने देखा कि मेघनाथ का वध हो गया, शरीर सामने, बड़ा उपदेश किया। परिवार में जो माताएं बहनें थी उनको बड़ा उपदेश किया। ये नाशवान संसार है, सबको जाना है, क्यों रो रहे हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर ना घरे। दूसरे को ज्ञान उपदेश कर रहा है, अपना अधर्माचरण कर रहा है। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं होता। दूसरों को उपदेश करे और खुद अधर्माचरण करे, ऐसे बहुत पाए जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, माने बहुतायत होती है ऐसी। लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है वही आचरण में होता है। बोले ऐसे घनेरे नहीं होते, बहुत नहीं होते। तीनई ज्ञान उपदेश ही रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वाणी तो बहुत पावन बोल रहा है, लेकिन आचरण बहुत गंदे मंद करता है। पूरी रात रोते हुए शोक में लंका में व्यतीत हुई। चारों तरफ बानर भालू, प्रातः काल होते ही फिर दशमुख रावण ने जो बचे हुए सैनिक योद्धा थे उनको बुलाया और कहा, हमारे शब्द सुन लो। कोई भी रणभूमि से तनिक भी कदम पीछे हटाया तो मैं पहले उसे मारूंगा। मन भी डामाडोल नहीं होना चाहिए शत्रु के सामने। आज अभी मैं अवसर देता हूं, जिसको भय हो राम से वो भाग जाए यहां से, नहीं कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। मैं स्वयं आज अपनी भुजाओं का बल दिखाऊंगा, और बैर लिया है तो अपने बल से लिया है, तो हम लोगों के बल से नहीं, सेना के बल से नहीं। मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी अवसर दे रहा हूं, भाग जाओ जिसको भागना है। नहीं, रणभूमि में अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की तो मैं स्वयं मारूंगा। ऐसा कहकर उसने माया में रथ पर सवार हुआ, जो वायु के समान तेजवान। युद्ध के बाजे बजने लगे, क्योंकि महाबली रावण अब कोई बचा ही नहीं, स्वयं युद्ध में जा रहा है। जब युद्ध में चला तो असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अब शकुन होने लगे, पर वो कुछ नहीं गिनता है। गर्व है, अहंकार है उसको अपने बल का। शकुन अपशकुन का विचार वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। रावण का है क्या अपशकुन, कोई अपशकुन नहीं। कभी उसका ध्वजा गिर जाता है, कभी अस्त्र गिर जाते हैं, कभी चिघाड़ मारकर उसके घोड़े वापस लंका की तरफ भागते हैं। फिर भी उसके हृदय में कोई निराशा नहीं। जीवों के द्रोह में जो रत है, मोह के जो वशीभूत है, भगवान से विमुख है, उसे चाहे जितने शुभ शकुन हो, चाहे जितनी अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो बड़ा पद मिला हो, वो कभी सुख शांति आनंद को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, मोहरत है और भगवान से विमुख है, उसे कोई पद, कोई संपत्ति, कोई बल स्वप्न में भी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम, भ्रूत द्रोहरत मोहवश, राम विमुख रति काम। अब राक्षसों की जो बची हुई सेना है चली, चतुरंगिणी सेना, कोई रथ से, कोई घोड़ों से, कोई हाथियों पर, कोई पैदल, ऐसे। इधर रावण की जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए निशाचर, विचित्र फौज है इसकी। रावण जब चल रहा है तो पृथ्वी डगमगा रही है। ऐसा महाबली गर्जना करता है तो ऐसा लगता है कि भीषण बिजली कड़क रही है। प्रलयकालीन बादल जैसे ऐसे रावण दिखाई दे रहा है। योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता हुआ, अपने बल पौरुष का बखान करता हुआ
बानर भालुओं का मर्दन करता हुआ आगे, वह कहां है राम, कहां है वो लक्ष्मण। अपनी सेना को आदेश किया, खा जाओ इन सब बानर भालुओं को। मानो बिना पंख वाले पर्वत उड़ करके ऐसे उछल उछल करके भयानक, क्योंकि महाबली रावण साथ में है, तनिक भी किसी का उत्साह क्षीण नहीं हो रहा। इधर जय श्री राम, उधर रावण की जयकार करते हुए योद्धा भिड़ गए। विभीषण जी ने देखा कि महाबली रावण रथ पर सवार, रघुनाथ जी नंगे पैर भूमि पर अधिक प्रेम कर रहे हैं। विभीषण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर, प्रभु जीतना बड़ा मुश्किल है, ये जिस रथ पर सवार है ये मायावी है, और आप प्रभु रथ पर नहीं, नंगे पैर जमीन में, प्रभु कैसे युद्ध होगा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। न तो कवच है, न पादुका है, न रथ है। प्रभु आप, ये बहुत बलवान रावण है, इसे कैसे जीता जा सकता है। भगवान मुस्कुराए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। भगवान कह रहे हैं कि तात विभीषण, जिससे विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ और होता है। ये सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखा, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो ये रथ नहीं है, वो दूसरा रथ होता है। क्या रथ होता है? ये रथ सबको चाहिए संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घेरे, क्षमा कृपा। भगवान का ये जो परमार्थ स्वरूप युद्ध चल रहा है सबके हृदय में, ये रथ जरूर होना चाहिए। अगर ये रथ नहीं है तो आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, दो पहिए होते हैं रथ के, शौर्य और धैर्य। इस योद्धा के लिए ये रथ जरूरी है जो परमार्थ पर विजय प्राप्त करना चाहता है। जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है, उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो। रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित न करें। ये दो पहिए हैं रथ के, सत्य और सदाचार। ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना बैठना बोलना हंसना खेलना खाना
शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जहां मन आया खा लिया, जहां मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है, परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, क्या व्यवहार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है। आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर न जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है, गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या, यहां तक हम चल के आए हैं क्या, गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता शक्ति की, काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, मेरे बल से वृंदावन मान, ये कभी निर्बलता नहीं। माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में चलते हैं। क्षमा और दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे। दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार। अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है, विजय दिलाने वाला। बस सारा का सारा इस युद्ध में मार्ग में चलने वाले पथिक का जो मंगलमय विधान है, विजय श्री, वो सारथी के ऊपर टिका होता है। सारथी कौन है हमारा? ईश भजन सारथी सुजाना, बहुत ही जानकार, युद्ध में विजय दिलाने वाला। आए हुए हर अस्त्र शस्त्र से रथी को बचाना, यह सारथी का कार्य होता है। ऐसी पद्धति से रथ चला देना कि अस्त्र निष्फल हो गया, सामने वाले ने प्रहार किया, सारथी ने रथी को बचा लिया। कौन है?
ईश भजन अपने आराध्य देव को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, ये हमारा सारथी गलत जगह ले नहीं जाएगा और गलत प्रहार करने वाले से हमको बचा लेगा, बिल्कुल पक्का। ईश भजन सारथी, ये अमृत में बात है। ईश भजन, देखो थोड़ा रथ कमजोर भी हो ना और सारथी चतुर हो, बहुत सावधानी से रथ को निकाल लेगा। रथ बढ़िया है और सारथी कमजोर है, कहीं भिड़ा देगा, बढ़िया से बढ़िया रथ भी चकनाचूर हो जाएगा। सारथी सुजान चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। अब सारथी हो गया। अब बचाव पक्ष में जैसे कोई तलवार बाण चला तो ढाल के द्वारा बचाया जाता है, वो है बीरति चर्म, वैराग्य, किसी से अपनापन न रखना, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी प्रभु से, ये बहुत जरूरी है। ये ढाल नहीं है तो सामने से बाण तुम्हारी छाती पे लगेंगे, ढाल रोक लिया। तलवार को, शूल को, त्रिशूल को, बाण को, ये ढाल के द्वारा रोका जाता है, राग रहित किसी से। लोग अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम फिर आज से जो तुम्हें पैसे घर से भेजते बंद कर देंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे भैया, तू बंद कर दे, आज से हम तेरे लेंगे ही नहीं। अगर है विश्वंभर वो मेरा भरण पोषण करेगा नहीं, उसके लिए प्राण समर्पित है, दोबारा दिखाई मत देना, वापस कभी हमारे यहां घर में मत आना, जाइए आप, हम आपके भरोसे नहीं भगवान के भरोसे चले। ये बल तो होना चाहिए ना। नहीं, वो फिर नहीं देंगे तो देने वाला तुमने दूसरा चयन कर लिया है। नहीं, वो हमारी कमाई का है ना, हमारा रह गया ना, हमारी कमाई रह गई, हमारा प्रभु है वही करेगा। सब अनुकूल हो जाएंगे, सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, और जब तुम प्रभु का आश्रय छोड़ दोगे तो उधर सब झुकेंगे। नहीं, बिल्कुल ये कमजोरी हृदय में रहने का मतलब है कि तुम अपने परमार्थ में परास्त हो जाओगे। बाण सीधे छाती पे लगेगा, ढाल तुम्हारे आगे है तो बच जाओगे। ये ढाल है तुम्हारी, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारे परमार्थिक आश्रय को कमजोर किया जाए, ये प्रहार है, इसे राग रहित होकर बचाओ। हमारा रिश्ता, नाता, संबंध, चाह केवल एकमात्र प्रियाजू से है। सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ये बात नहीं समझ में आ सकती है आपको, नहीं आ सकती है। वो तभी आएगी जब प्रभु समझाएंगे, वो आप समझना चाहेंगे तभी समझ में आएगी। आप मत अज्ञान की धरा में फंसिए, कोई तुम्हारा भरण पोषण नहीं करता, प्रभु कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे जब आप केवल उनके सहारे हो जाएंगे। आपको बैंक बैलेंस का सहारा है, अपनी जमीन का सहारा है, परिवार का सहारा है, रिश्ते नातों का सहारा है, इसीलिए तुम विक्षिप्त हो। जिस दिन केवल प्रभु का सहारा होगा, प्रभु के सहारे के अनुकूल कोई है तो ठीक है, प्रतिकूल है कृपा कीजिएगा, दोबारा दर्शन मत दीजिएगा। जो भेजते हैं वो मत भेजिएगा, जो भेजा है वो वापस ले लीजिएगा। और जय श्री राधे। हम अपने प्राणों को प्राणनाथ के हवाले कर चुके हैं। अब हमारा जीने का, हमारा मरने का पूरा ठेका हमारे ठाकुर के हाथ में है, मुझे दूसरे के हाथ में नहीं देना है। जैसा प्रभु आप हो, परिवार के दे रहे हो, भरण पोषण हो रहा है, किशोरी जी के अनुकूल चल रहे हो, तुम मान रहे निमित्त आपको बना दिया। आपने कोई शर्त रख दी, हमारी कोई शर्त मंजूर नहीं, जाइए। हमारी एक ही बस है, मेरा तन मन प्राण समर्पित हो, अभी ले ले या 100 वर्ष बाद ले ले, उन्हीं का है, जैसे वो चलाए। अगर वो भूखे रखना चाहते तो मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, अगर वो 56 भोग पवा रहे हैं तो जय हो आपकी। दोनों स्थिति में हमें अपने आराध्य देव, अन्य किसी से संबंध न रखना, मानो युद्ध में ढाल साथ रखना है। या ढाल तो रखते ही नहीं, वो हमारे मुख्य रिश्तेदार हैं, वो नाराज हो जाएंगे तो गए आप देख लेना। जैसे आंख वाले को दिखाई दे, गिरा तू, कहता नहीं बहुत बढ़िया है, तुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, ऊपर तृण लगा हुआ है, नीचे कुआं है, गिर जाएगा। वो कहता है तुम्हें दिखाई दे रहा है कुआं, हमें तो बढ़िया मार्ग दिखाई दे रहा है। वो माया ने बनाया ही इसीलिए ऐसे कि तुम गिरो इसमें। बहुत सावधान।
हमें अन्य चिंतन, अन्य आश्रय, अन्य संबंध नहीं मानना यदि इसी जन्म में कल्याण प्राप्त करना है। वैर नहीं करना, भगवत भाव से सब में हमें प्रणाम बुद्धि, नमस्कार बुद्धि। आश्रय नहीं होगा तुम्हारा, शर्त नहीं मंजूर है तुम्हारी। हमारी शर्त पे दस्तखत तो चलो, तुम्हारी शर्त पे अब हमारे दस्तखत नहीं हो सकते। एकमात्र प्रभु का आश्रय। कुछ नहीं था नरसिंह मेहता जी के पास। एक बहुत बड़े धनी मानी जन पसंद किए नरसिंह मेहता के लड़के को। वहां बताया कि महाराज 2-4-10 संत महात्मा मजीरा करताल लिए रहते हैं, आप कहां अपनी बेटी का ब्याह करें? बोले हमें पता है सबसे बड़े मालिक प्रभु उनके अधीन है, उनकी भक्ति के। और ऐसे हमारे समधी बनेंगे और ऐसे का लड़का हमारी बेटी का पति बनेगा, ये हमारा अहोभाग्य है। ब्याह ठाकुर जी नरसिंह मेहता जी कुछ तो करो, इतना बड़ा रिश्ता तय करवा दिया है। ठाकुर जी तो तय करवाए, और वो ठाकुर जी को ही मान के तो तय कर रहे हैं कि इतने बड़े जगत के मालिक ये भक्त है। नरसिंह मेहता जी का हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारी दिनचर्या ऐसी, हमारे पास समय नहीं। शादी और ब्याह और जो व्यवस्था करनी आप करो। अच्छा चलो हम व्यवस्था कर लेंगे, जो समधी समधी का मिलाप होता है तो साफा बांध के उसमें तो खड़े हो सकते हो, हमसे नहीं होने वाला। आप देखो ठाकुर जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे पिता को करनी चाहिए, और जैसे दूसरे से सहयोग लिया जाता है और वो नाना कर रहा हो, ऐसे नरसिंह में ठाकुर जी स्वयं अपनी महिमा से सब नरसिंह मेहता जी को राजी करके केवल साथ राजी करे, तुम साथ बने रहो भैया, सब हम करेंगे। और एक बार नहीं अनेकों बार उनके जीवन चैत्र में देखा गया, विवश होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश उनकी सेवा में। क्या अपनापन, बस प्रभु के सिवा किसी से अपनापन नहीं। तो आश्चर्यमय जीवन चरित्र श्री नरसिंह मेहता जी का। कहते हैं भात भरने जब गए तो जैसे ओले की वर्षा होती है, ऐसे सोने चांदी की रत्नों की वर्षा करवाई ठाकुर ने। अरे ये कोई आश्चर्य की बात है? सर्वाश्चर्य में मेरे प्रभु हैं। हम कितने कमजोर हैं कि वो रूठ गया तो, अरे वो रूठे, जगत रूठे, मेरा स्वामी क्यों? अस्तित्व हमारा स्वामी से है, जगत से नहीं। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि करोड़ की महानता है, जमीन की महानता है, प्रभु की महानता नहीं है। नहीं चाहिए। हमारी शर्त पे तुम मेरे हो, तुम्हारी शर्त पे हम तुम्हारे नहीं हैं। हमारी शर्त हमारे प्रीतम के मार्ग की पुष्टता, तुम्हारी शर्त संसार के मार्ग की पुष्टता। जैसे किसी ने अरबों रुपए की संपत्ति हमारे नाम कर दी, हम सुखी हो गए? नहीं हो गए। पूरे जीवन भर वो खाती रहेगी हमारे चिंतन को। हाँ, और थोड़ा हम सयाने होंगे बेच के मौज मस्ती, नहीं। जीवन में भरोसा केवल। एक परसों जब आ रहे थे तो बोर्ड लिए से खड़ा था, ना चिंता हो न भय हो राधा रानी की जय हो। हमने देखा वो बोर्ड हमें दिखा, ना चिंता हो ना भय हो राधा रानी की जय हो। ये काहे को परेशान? सच्ची मानो तो अपना बोझा सर पे लिए इसीलिए परेशान हो। अरे देव ना बोझा उनके सर पे जिनका रचा हुआ है। वो कह रहे हैं अनन्य चिंतन तो माम, तू तो केवल मेरा चिंतन कर। और बोले महाराज ये सब तो बोले योगक्षेमम वहाम्यहम, इतने बड़े मालिक ने कह दिया, अब हमें चिंता? कोई बड़ा पदाधिकारी धनी मानी जिसको हम जानते हो वो आके कह दे ये देखो तुम नौकरी वोकरी सब छोड़ो यार, व्यवस्था साहब हम करेंगे, तुम क्या करोगे? नाच उठोगे। निहाल कर दिया। प्रभु क्या कह रहे? योगक्षेमम वहाम्यहम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई एक कवलन, ऐसे उड़िया बाबा। और फिर ट्रेन का स्टेशन अलग है, लेकिन ट्रेन खड़ी होती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, हजारों लाखों की भीड़। तो दिखा दिया उनका खेल है। अंतिम रील तक वो दिखा देते हैं कि जो मेरा दास होता है उसका ये वैभव होता है। अगर वो न दिखावे ना तो वो नहीं देख सकते। तो ये उनका कार्य है। वो दास के जीवन को दोनों पक्षों में दिखा देते हैं। मेरा दास अगर ऐसा तो ऐसा ना समझो, ऐसा भी।
नरसिंह मेहता जी, सुदामा जी, सबरी जी, बड़े बड़े महापुरुषों के दोनों पक्ष को देखो। एक पक्ष ऐसा कि निकलने में संकोच लगता कि वो महात्मा जन जो वहां अरण्य में रहते थे वो इस भाव से देखते थे कि बहुत नीच और हे, अगर हम अन्य आश्रय ना लें तो कदम कदम पे मेरे प्रभु की व्यवस्था, उनका प्यार, उनका दुलार देखते रह जाओगे। एक बार तो दिखाओ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। एक बार तो तुम गरज कर कहो कि हम जैसे भी हैं श्यामा जी के हैं। अन्य देखो, यहां बड़ी सूक्ष्मता से समझना है। अगर कोई कर रहा है और दैन्य है और हमारे मार्ग की भावना में है, कोई परेशान, मेरे प्रभु निमित्त बना रहे हैं इनको। अगर कोई मेरी भावना को बिगाड़ करके फिर जी, तो मुझे ऐसा सेवा और जीवन दोनों स्वीकार नहीं करने। ले जाओ अपना, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। श्री जी के संबंध की पुष्टता ही है, पूरी अनन्य। ये है ढाल बचने की संसार के राग से, श्री भगवान कहते हैं। और संतोष कृपाना, हमारे ऊपर वार करने वाले को जो नाश करने का कार्य है वो संतोष करता है। संतोष है भारी तलवार, हर परिस्थिति में हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। अरे महापुरुषों को अद्भुत अद्भुत निष्ठा, संतोष हर परिस्थिति में ये तलवार है, हर पीड़ा को काट देगी, हर प्रहार को निष्फल कर देगी। और अपने सुख को दूसरे में दान करना, ये गुरुजन बड़े भारी दानी हैं। इनसे बड़ा कोई दानी त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि सब लौकिक दान करते हैं। गुरुदेव नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, गुरुदेव जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपना जीवन जो नाना प्रकार के दुख और कष्टों को सह करके जो प्राप्त किया, वो तुम्हें सहज में तुम्हारे है। मान्यता संसार की भोगों की रखने वाला कैसे इस बात को समझ सकता है कि गुरुदेव ने अपने प्राण दे दिए, अपने जीवन दे दिए हमको, इससे ज्यादा क्या हो? सब कोई जीने की वस्तुएं दे सकता है, गुरुदेव ने जीवन दे दिया, प्राण दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अब कोई वरदान आशीर्वाद मांगने की, अरे गुरुदेव ने कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ दे दिया। बलिहारी है, बस वो शब्द नहीं है कि कुछ कहा जा सके। और ऐसे दानी देने के बाद यदि आप उनका स्तवन करें कि आपने कुछ दिया, तो डांट करके हटा देते हैं, बेकार की बातें करते। चलो, स्तुति भी नहीं सुनना, जय गुरुदेव आपने, ये नाटक की जरूरत क्या है? चलो बाहर साल। ऐसे दानी कि उनको तुम दानी कहो तो डांट लग जाएगी, ऐसे। तो ये जो संतोष रूपी धन है, संतोष रूपी तलवार है, ये इस युद्ध में विजय प्राप्त है। हर बात में संतोष, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझ भावे। जय हो आपकी प्यारे, आप जैसे राजी रहो उसमें मैं राजी, ये परमार्थ है। और दान, ये फरसा है, ये सब कुछ काट देता है जितने विकार हैं। गुरुदेव ने जो हमें दान किया ना, नाम, उसके बदले में क्या दे सकते हैं? हमारे प्राण तो विषयों में फंसे, इनको प्राण दे देना कोई खास बात हुई क्या? उनके प्राण और प्राणनाथ चिदानंद में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये में न जान पर कान है कि प्राण है, अर्थात प्राण भी चिदानंद और प्राणनाथ भी चिदानंद, वो उन्होंने दे दिया। प्राण और प्राणनाथ दोनों दे दिए, इससे बड़ा और क्या? और बुद्धि प्रचंड शक्ति है विश्व विजय करने के लिए। जब हम गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं तो प्रतिपल बुद्धि वर्धमान होती चली जाती है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के 11वें प्रकरण में सजियत हरिवंश चंद्र नामोच्चार, जब हमारे हृदय में गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर रिटर्न होगा तो आगे क्या है? वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। निरंतर नाम जपने से सुबुद्धि सदा बढ़ती रहती है। अब वो इतनी प्रचंड बुद्धि हो गई, एक क्षण में भस्म कर देती। कोई भी चिंता, कोई भी सुख, कोई भी भय उसे सता नहीं सकता।
अब अनुभव रूपी धनुष प्रकट हुआ और निर्मल पाप रहित अचल स्थित दृढ़ ये तर्कस प्रकट हुआ और मन का वशीभूत हो जाना, अहिंसा, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, ये उसमें बाण है। और गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है उस योद्धा का जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान का दासत्व, गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है। इसके समान विजय प्राप्त करना किसी दूसरे रथ में सामर्थ्य नहीं है। सखा, ऐसा रथ जिसके पास होता है वो सदैव विजयी रहता है, एक भी शत्रु नहीं बचता। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे विभीषण, धीर बुद्धि वाले मित्र, जिसके पास ये रथ होता है वो जन्म मृत्यु रूप महाभयावह संसार के हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये रावण की बात क्या है, हर शत्रु पर बड़ा विजयी बनता है रावण, लेकिन काम से तो परास्त है, क्रोध से तो परास्त है, मोह से तो परास्त है, ईर्ष्या से परास्त है, द्वेष से परास्त है। किससे विजय पाया है? पार्थिव शरीरों से, लेकिन अंदर के शत्रुओं से घिरा हुआ परास्त पड़ा है। भगवान इसलिए ये रावण क्या, ये रथ जिसके पास है वो महा अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता, संसार रिपु, संसार रूपी दुश्मन, जीत सके सो वीर, वही बड़ा बलवान है जो जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। ये इस रथ से होता है। अगर अपने गुरुदेव के चरणारविंद की दृढ़ निष्ठा और दिया हुआ भजन, तो सारथी और कवच अभेद्य, फिर ये सारे लक्षण अपने आप आ जाएंगे। हमें चाहिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनका प्रदत्त मंत्र या नाम निरंतर चलाओ। कोई तुम्हें परास्त नहीं, परास्त होते हुए भी तुम्हारी विजय श्री ही होगी। अभी तुम्हें लग रहा है मैं परास्त हो रहा, युद्ध में ऐसा थोड़ी होता कि एक ही बाण में विजय हो गई। देखो ना, कभी वो कभी जीते, कभी इधर जीते, कभी फिर इधर चढ़ाई, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? विजय उसी की मानी जाती है जिसकी अंत में विजय होती है। इस युद्ध में ऐसा नहीं देखना अब ये तो संसारी जन है, इनकी तो दृष्टि एक ही है, जरा सा कहेंगे बस खत्म उनका भाव, उनकी श्रद्धा। तो युद्ध है, लड़खड़ा सकता है, घुटने टेक सकता है। ऐसा नहीं कि शत्रु कमजोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतने भारी प्रपंचीय हैं कि अच्छा शत्रु को शत्रु समझे तब तो विजय प्राप्त कर ले, पर ये शत्रु ऐसे मीठे बन के आते हैं कि लगता है हम पर बड़ी कृपा है, ये हमारे बड़े दोस्त है, बड़ा सुख प्रदान करते हैं। तो जीतने का भाव ही खत्म हो जाता है। वो दुश्मन दुश्मन नजर नहीं आएगा, ऐसी प्रचंड माया है। क्यों ऐसा हुआ? सारथी ढुलमुल है। ईश भजन सारथी, तुम्हारा भजन नहीं चल रहा है इसलिए नहीं, तुरंत सावधान। मान लो हम प्रमाद स्थिति में हो रहे तो गुरुजनों के वचन जो होते, जैसे सोया जग, ओ बड़ी गलती हो, सावधान एकदम, फिर अपने मार्ग में चल, बचा लिया, बड़ी करुणा। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें वहां जाना है जहां यहां की कोई सवारी नहीं पहुंचा सकती, यहां का कोई साधन नहीं पहुंचा सकता। एकमात्र कृपा, ओ कृपा पात्र जन वही है, खड़े रहो यहां। उसको मतलब नहीं है कि कैसे खड़े रहो, खड़े हैं। उसे हुआ क्या? समझ में आ गया कि आपका अहम समर्पित, आपका तन समर्पित, आपका मन समर्पित, यही बंधन था। मनमानी करना, अहम का पोषण करना, अपनी इच्छाओं का पोषण, यही बंधन है। अज्ञानी अहंकारी को यह समझ में आता है और कृपा पात्र को सब बचा लिया। फिर वही राग, फिर वही मोह, फिर वही विस्तार। नहीं प्रभु नहीं, आप केवल मेरी दृष्टि में आप, केवल आप, आपके सिवा कोई नहीं,
हमारी मार्ग की वृत्ति ऐसे बढ़ती है। ईश भजन सारथी सुजान, सत्संग का सार सारथी ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कवच बांध लो, 2 बातों पे पूरे रथ का हिसाब किताब है। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रबल श्रद्धा, उनकी आज्ञा पे रहना ये कवच है, और निरंतर भजन करना ये सारथी है। बकाया से सब अपने आप आ जाएगा, रथ आ जाएगा, घोड़े आ जाएगा, अर्थात साम दम नियम संयम सब अपने आप जागृत हो जाएगा। निरंतर भजन परायण रहिए। वचनों में कभी भी ऐसा भाव मत कीजिए कि मेरे सुख के नाश के लिए वचन है। आज के बाद तुम खाओगे नहीं, ये देखोगे नहीं, ये सुनोगे नहीं। न जाने कितनी करुणा में भर करके उन्होंने आपका चिंतन किया और आपकी सुरक्षा के लिए ये बोला, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्योंकि माया ग्रसित हो, तुम माया के शत्रुओं को अपना मित्र मानकर उन्हें सुख देने वाला समझते हो, इसलिए तुम्हें ये बुरा लगता है। गुरुवाणी, संतवाणी, भगवद वाणी ये हमें परमानंद प्रदान करने के लिए अहेतु की कृपा करके हमें मिल रही। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ये बड़ी कृपा है जो हमें कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, माया समय ही नहीं देती है। 2 बात आज के सत्संग का सार, अपने आचार्य वाणी, गुरुवाणी, संतवाणी ये हमारा जीवन है, और निरंतर भजन ये हमारी यात्रा कराने वाला सारथी है। बड़ी चतुरता से निकाल देगा, कहीं फंसोगे नहीं। निरंतर भजन करोगे तो संतोष अपने आप बना रहेगा, बुद्धि अपने आप प्रचंड हो जाएगी, ज्ञान, वैराग्य, दिव्यता ये अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। भजन सार है जीवन का। जिनकी ये बात समझ में आ गई कि भजन सार है, उन्हें ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा और चलना नहीं पड़ेगा, लक्ष्य खुद नजदीक आ जाएगा। ये लक्ष्य चिदानंद है। ऐसे देखो तो बड़ी दूर नगरी, और जब आप शरणागत होकर भजन करोगे तो जितना तुम चल रहे हो उतना चल लो, फिर लक्ष्य चल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये कृपा होती है। अगर हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो लक्ष्य वहीं प्रकट हो जाएगा, ज्यादा चलना नहीं पड़ता। समर्पित और जो अहंकारी होता है, अहममय होता है, उसके लिए फिर लंबी दौड़ होती कि जब थक जाना, हार जाना और कहोगे कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, तो वही लक्ष्य तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।